महाराज जी, परमात्मा एक होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। महाराज जी, जब समस्त जीव परमात्मा के ही अंश हैं, तो जो भगवत स्वरूप अवतार होते हैं तथा हम जैसे सामान्य जीवों में तात्विक अंतर क्या है? अंश और अंशी, ये सब अंश का अवतार है और वो अंशी का अवतार होता है। अंश पांच भौतिक शरीर लेकर जन्मता मरता है। अंशी चिदानंदमय अवतार लेकर प्रकृति को अधीन करके अपनी लीला करता है। अंश प्रकृति के अधीन होकर के कर्म करता है। भगवान जब जिस समय जैसी आवश्यकता होती वैसी सामर्थ्य धारण करके अवतरित होते हैं। अंश और अंशी में इतना अंतर है जैसे समुद्र और तरंग, समुद्र और तरंग। समुद्र से करोड़ों तरंगें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन एक भी तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। तरंग समुद्र में लय हो गई तो वो भी समुद्र ही हो गई, समुद्र से ही उत्पन्न हुई थी, समुद्र का ही अंश थी। जब समुद्र में लीन हो गई तब समुद्र हो गई, नहीं तो तरंग नाम अलग है उसका। उसकी सामर्थ्य समुद्र जैसी नहीं है। समुद्र में अनंत तरंगे हैं, लेकिन एक तरंग समुद्र उत्पन्न नहीं कर सकती। ऐसे ही जब जितनी आवश्यकता होती है, जब अंशी परमात्मा स्वयं अवतार लेता है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार, नृसिंहावतार, वारावतार, कुर्मावतार, मत्स्यावतार, विद्यावतार, कल्की अवतार, भगवान की जो अवतार है, ये भगवान जगत मंगल के लिए अवतरित करते हैं और उन्हीं का परमात्मा अंश जीव है। जब ये साधना के द्वारा अपने अज्ञान को मिटा करके परमात्मा स्वरूप में लीन हो जाता है, तो भी समुद्र तरंग समुद्र में लीन हो गई। अब वो भी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो भी परमात्मा स्वरूप हो गए। लेकिन उसके अधीन प्रकृति नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि हुए, उनके अधीन प्रकृति नहीं है कि वो जो माया को आदेश करे वही करेगा। ये काम केवल भगवान का है। लेकिन हमारा शरीर प्रकृति के अधीन रहता है और भगवान का शरीर चिदानंदमय है, विकार रहित है। हमारा विकार युक्त विनाशी है, उनका अविनाशी और चिदानंदमय स्वरूप है। जो द्वापर में श्री कृष्ण ने अवतार लिया वही अभी दर्शन कर सकते हो, अब भी विराजमान है इसी ब्रज में, इसी वृंदावन में। पर साधना करो, भजन के द्वारा वो